कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राजनगर की तबाही भाग चौथा। अभी करता हूँ नंबर वन। लेकिन एक समस्या है, उन दोनों खतरनाक पृथ्वीवासियों को कंट्रोल स्टेशन पर शक हो गया है। अगर राजनगर में वीडियो आकृतियों के उतरने के बाद उन दोनों ने कंट्रोल स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की तो इसी स्थिति के लिए तो इमेज ने दुष्ट प्रकृति वाले पृथ्वीवासियों को ढूंढ रखा है। अब हम रोबो और नताशा नाम के उन पृथ्वीवासियों का इस्तेमाल कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर ध्रुव और नागराज वहां पहुंच गए तो उनको रोबो का मुकाबला करना पड़ेगा, जो हमारे हथियारों से लेस होगा। इमेज को मैसेज भेज दो, वो रोबो को कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और उसके बाद शुरू कर दो राजनगर की तबाही का सिलसिला। राजनगर में धीरे धीरे शाम गिरने लगी थी। हम दोनों जरा कंट्रोल स्टेशन होकर आते हैं ध्रुव, हमारे गार्ड्स वहां पहुंचने वाले ही होंगे। हाँ, कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगेगा ही। इस वक्त ट्रैफिक भी काफी होगा। ये भैया और मिस्टर राज अपने आप को इतने स्मार्ट क्यों समझते हैं? जरा से बाल सीधे कर लिए और चश्मा लगा लिया तो समझ बैठे कि श्वेता नागराज को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन श्वेता सिर्फ श्वेता ही नहीं, चंडिका भी है, और चंडिका से छिपना बहुत मुश्किल काम है। नागराज कंट्रोल स्टेशन के लिए रवाना हो रहा था और उसके गार्ड्स पहले ही कंट्रोल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। कमाल है, भारती जी तो यहाँ पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं, कहा है तो आएगी जरूर। तब तक हम इंतजार कर लेंगे। अब तो यहीं पर ही रहना है। उस गार्ड को यह पता नहीं था कि उनको कयामत तक वहीं पर रहना था, क्योंकि उसी जगह पर जलनी थी उन सब की चिता। वाह, क्या हथियार है! नामो निशान तक नहीं बचा। अब तुम लोग रोबो आर्मी के आदमी नहीं हो, बल्कि मिस भारती और मिस्टर राज के बुलाए हुए गार्ड्स हो। अपनी अपनी पोजीशन ले लो और जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास भी आए उसको खत्म कर दो, चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। अंतरिक्ष यान पर वीडियो गेम की कैसेटों की कॉपी भी तैयार हो गई है और कंट्रोल स्टेशन पर पहरा भी बिठा दिया है। नंबर वन, तैयारी पूरी है। अब सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है, राजनगर की तबाही की। और इस बार हमारा तरीका फुल प्रूफ है, क्योंकि इस बार तबाही राजनगर के बाहर से नहीं, राजनगर के अंदर से शुरू होगी। क्योंकि ये वीडियो इमेज सीधे राजनगर के बीचों बीच उतरेगी। ऐसा आपने आदिमानव और बर्बर सेना के साथ क्यों नहीं किया नंबर वन? उनको तो राजनगर के बाहर ही प्रकट किया था। वो इसलिए मूर्ख, क्योंकि उन दोनों का वास्तविक स्थान वहीं पर था। लाखों वर्ष पहले आदि मानव वहीं पर रहते थे और उस बर्बर सेना ने युद्ध भी वहीं पर लड़ा था। हमारी किरणों ने सिर्फ उनको फिर से जीवित किया था। लेकिन इन वीडियो इमेजों का कोई वास्तविक स्थान नहीं है। इनको तो जहां चाहे वहीं पर प्रकट किया जा सकता है। देखो, ये दबा बटन, चालू हुई किरण और शुरू हो गई राजनगर की तबाही। चलो, हेवी ट्रैफिक वाला रास्ता तो पार कर लिया। इस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब कंट्रोल स्टेशन पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अचानक यह एकाएक क्या हो रहा है भारती? मेरी आंखें धोखा खा रही है या सारे दृश्य खुद ब खुद धुंधले पड़ते जा रहे हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है नागराज। यह राजनगर पर सीधा हमला लग रहा है भारती। मुझे नागराज के रूप में आ जाना चाहिए। सारे दृश्य एकदम काल्पनिक से तो हो गए हैं नागराज। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी वीडियो गेम के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ठीक वैसा ही जैसा श्वेता खेल रही थी। वीडियो गेम? अरे हाँ, ये तो स्टील मॉन्स्टर का चौथा हाउस है। ये वीडियो गेम तो मैंने भी खेला हुआ है नागराज। अच्छा,
और तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक, इस गेम में आगे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर एक स्टील शार्क आती है, लेकिन फिलहाल तो कहीं नजर आ ही नहीं रही। नागराज, अभिषेक, बचो। ओह, मेरी कार एक स्टील शार्क में बदल गई है और भारती उसी के अंदर है, और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वीडियो गेम तो तू सचमुच से अच्छा खेलती है श्वेता। किससे सीखा तूने? चंडिका से। वो तो मुझसे भी बड़ी उस्ताद है। चंडिका, ओ, वो सुपर रहस्यमय कन्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उसके पास भी तुम्हारी तरह फालतू टाइम। कैप्टन ध्रुव, फिफ्थ एवेन्यू पर बड़ी अजीबोगरीब सी घटना हो रही है। कैसी घटना रेनू? फिफ्थ एवेन्यू का पूरा इलाका एक वीडियो गेम के सेट सा बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह असली इलाका नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो गेम हो। तुमको कैसे पता चला? और पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? मैं उसी एरिया के पास गश्त पर थी। सारे ट्रांसमिशन गड़बड़ हो रहे हैं, मैसेज साफ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन करने के बजाय यहाँ आकर ही तुमको खबर देना ज़्यादा उचित समझा। ओ, यह भी जरूर राजनगर को तबाह करने की कोशिश है। तीसरी कोशिश। पहली दो कब हुई थी? लौट कर बताऊंगा। ठीक है भैया, मैं चंडीगढ़ से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। किस लिए? तुम्हारी मदद के लिए। वीडियो गेम का मामला है, इसमें चंडीगढ़ तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है। ट्रांसमिशन सचमुच जाम हो रहे थे। यह क्या, स्क्रीन पर एकाएक डिस्टरबेंस क्यों आने लगी? खैर, मैं कंप्यूटर की मदद से ही पता कर लूँगी कि यह डिस्टरबेंस का केंद्र कहाँ पर है, और यह भी कि इस डिस्टरबेंस का कारण क्या है। कारण जानने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कारण जानकर रीचा की आंखें फैलती चली गई। ओ माय गॉड, डिस्टरबेंस का मुख्य केंद्र एक संचार उपग्रह का कंट्रोल स्टेशन है जो काली पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त सैटेलाइट से जो सिग्नल कंट्रोल स्टेशन तक आ रहे हैं वे ऑडियो विजुअल सिग्नल नहीं है। ये कुछ अजीब सी सिग्नल है, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी गड़बड़ इन्हीं सिग्नलों के कारण ही है। ब्लैक कैट को इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। और राजनगर की फिफ्थ एवेन्यू पर इस स्टील शार्क पर तो मेरी सारी शक्तियां बेअसर है। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है अभिषेक? वैसे तो इसको पावर शॉट से खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तलवार तो कहीं है ही नहीं। काश इस वक्त कहीं से पावर स्वॉर्ड मिल जाती तो। अरे, मेरे सोचते ही मेरे हाथ में पावर स्वॉर्ड आ गई। यानी यह वीडियो गेम दृश्य सिर्फ चीज़ों का रूप ही नहीं बदलता, बल्कि असली गेम की तरह उनको हराने की शक्ति भी देता है, और वह भी सोचते ही। अब क्या करे अभिषेक? इसकी पीठ पर लगे डैने यानी फिन पर वार करो नागराज, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। नागराज की एक ही सटीक वार ने डैने को स्टील शार्क के धड़ से अलग कर दिया, और डैने के कट्टे ही स्टील शार्क वापस कार के रूप में आ गई। भारती, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा सा सिर घूम रहा है बस, वैसे तो मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये वीडियो गेम दृश्य तो स्टील शार्क के मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमको इस गेम के बाहर निकलने के लिए पूरा हाउस खेलना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है अभिषेक? इसके बाद टेक्नोसोरस आता है। उसको मार दोगे तो ये हाउस पार हो जाएगा। टेक्नोसोरस? ये क्या? ये तो यह तो बहुत ही खतरनाक और विशाल राक्षस है अभिषेक। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? पता नहीं नागराज, इसको मैं कभी पार नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से फिफ्थ एवेन्यू की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वीडियो इफेक्ट अपना दायरा बढ़ा रहा था। यह क्या हो रहा है? चारों तरफ का दृश्य धुंधला सा क्यों होता जा रहा है? और मेरी मोटरसाइकिल को ये क्या हो रहा है?
मेरी मोटरसाइकिल एक ड्रैगन में तब्दील हो गई। ओ, सिर्फ मेरी ही नहीं और दूसरी गाड़ियां भी ड्रैगनों में तब्दील हो गई है। और यह ड्रैगन राजनगर पर बम गिरा रहा है। ये राजनगर को तबाह कर रहे हैं और मैं इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। राजनगर की तबाही की शुरुआत हो चुकी थी और साथ ही साथ उसको बचाने का प्रयास भी। हाँ, ये तो ड्रैगन स्कूल का 5वां हाउस है। मैं तो भैया के पीछे पीछे उनकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे कुछ समझने से पहले ही सारा दृश्य बदलने लगा था। वैसे तो इन ड्रैगनों को किलर फ्यूम से खत्म किया जाता है, लेकिन वे फ्यूम तो किलर पंप में से निकलती है। वीडियो गेम में तो किलर पंप एक बटन दबाते ही हाथों में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अरे सोचते ही मेरे हाथ में किलर पंप आ गया। यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वो इस गेम में सोचने से होता है। खैर कुछ भी हो, अब इन ड्रैगनों की खैर नहीं। भैया वाले ड्रैगन को ही सबसे पहले खत्म करती हूँ। वो इसी तरफ आ रहा है। ध्रुव, तुम इस छत पर कूद जाना, मैं इस ड्रैगन को खत्म करने जा रही हूँ। चंडिका यानी श्वेता ने तुमसे संपर्क बना ही लिया। कूदो। किलर फ्यूम की चपेट में आते ही ड्रैगन खत्म होना शुरू हो गया और ध्रुव के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी अपने वास्तविक रूप में आकर छत पर आ गिरी। ड्रैगनों को खत्म करने वाली ये गन तुमको कहाँ से मिली चंडिका? अगर ये गन मेरे पास भी होती तो मैं भी ड्रैगनों को खत्म करने में मदद कर सकता था। ये गन नहीं, किलर पंप है ध्रुव, और इसका ध्यान करते ही यह पंप तुमको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा से क्या मतलब है? ऐसे ही हवा में से मिल जाएगा? हाँ, तुम सोचो तो। और ध्रुव के ध्यान लगाते ही, वाह सचमुच, यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वो यहाँ सोचते ही हो जाता है। ठीक समझे? अब इस पंप में से फायर करने पर फ्यूम निकलेगी। सारे ड्रैगन इसकी महक से खींचे चले आएंगे और फ्यूम के संपर्क में आते ही खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे यानी ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, वाहनों के रूप में। तो ये लो, किया मैंने फायर। किलर फ्यूम ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लगी और उसके संपर्क में आते ही ड्रैगन वापस वाहनों के रूप में बदलने लगे। ये क्या हो रहा है नंबर 2? ये दोनों तो मिलकर राजनगर में तबाही फैलाने वाले ड्रैगन को खत्म कर रहे हैं। ये इनका नहीं, इस पंप का कमाल है। ये पंप इनको कहां से मिल गया? क्योंकि वीडियो गेम में ये ड्रैगन इस किलर पंप से ही मरते हैं। हर खेल की तरह वीडियो गेम में कुछ नियम होते हैं नंबर 1, और मैं इन नियमों को नहीं बदल सकता हूं। वीडियो गेमों के जो भी प्राणी जिस भी हथियार से खत्म होते हैं वह हथियार इनको सोचते ही मिल जाएगा। मैं इनको नहीं रोक सकता नंबर 1। रोक सकते हो। इनको किसी ऐसी वीडियो गेम में डाल दो जहां पर न तो प्राणी हो और न ही हथियार। इनको किसी ऐसी भूल भुलैया में डाल दो जहां से ये राजनगर की तबाही के बाद ही निकल पाए, और अगले ही पल ध्रुव और चंडिका के आसपास का दृश्य बदलने लगा। यह क्या हुआ चंडिका? यह हम कहां पर आ गए? ये तो डजन एंड ड्रैगन की भूल भुलैया लगती है। ये गेम तो मैंने बहुत पहले खेला था, तब यह सब उसमें नहीं था। यह उस गेम का नया रूप लगता है। और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं चंडिका, सामने 3 सुरंगें दिख रही है, इनमें से एक सुरंग बाहर जाने का रास्ता है, और ये सिर्फ कोशिश करने से ही पता लग सकता है कि वह सुरंग कौन सी है। आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमको तीनों सुरंगों को एक एक करके तलाशना होगा ताकि हमको सही सुरंग का पता चल सके।
नागराज के पास भी वक्त नहीं था। इसको खत्म करने का तरीका तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ये पावर स्वॉर्ड कुछ असर दिखा सके। लेकिन पावर स्वॉर्ड उस मैग्नासोरस के शरीर से टकराते ही चूर चूर हो गई और नागराज का शरीर शिकंजे में कसता चला गया।